धर्मेंद्र जी, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि हमको ट्रंप ने क्या, विवेक जी ने आधी बात बताई। ट्रंप ने जो हलफनामा दिया वहां अपने कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने इस बात पर भी ट्रंप को खारिज किया कि आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। समझ रहे, कोर्ट ने भी खारिज कर दिया क्या, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप हमारे मौसी के लड़के हों क्या, उनकी बात पूरा भरोसा है। और जिसको हमने वोट से चुना, बोले ना झुट्टा, इनकी बात नहीं मानेंगे। बोले हम तो ट्रंप चाचा की मानेंगे। ट्रंप रिश्तेदार हैं, भारत की जनता ने ट्रंप को चुना है। भारत के मामले में ट्रंप की बात को हम अंतिम क्यों मानेंगे, किस लिए मानेंगे? ट्रंप की बात पर अमेरिका वाले भरोसा नहीं कर रहे, और यहां आप लोग छत पे चढ़े जा रहे हो उनके उत्साह में। धर्मेंद्र जी। बिल्कुल, नमस्कार अमिताभ जी और आप पैनलिस्ट साथी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, एक बात आपने बिल्कुल सही कही, ट्रंप हमारे रिश्तेदार है नहीं, ना हो सकते हैं। जब अमेरिकी उनकी बात पे विश्वास नहीं करते तो हम क्यों करें? लेकिन यही है, जब विपक्ष कहता था तो यही तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं मानते थे। प्रधानमंत्री जी तो उनको अपने जुड़वा भाई की तरह लेके चलते थे, माय फ्रेंड ट्रंप प्रचार करने तक चले जाते थे। आपने बड़ा सही बात बताया। ये चीज अगर हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समझ गए होते तो इन परिस्थितियों का सामना ही न करना पड़ता। दूसरी बात, अमिताभ जी ठीक बात आपने कहा कि ट्रंप की बात हम क्यों माने, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष है, अगर एक बार प्रधानमंत्री जैसे एस जयशंकर जी ने क्या कहा था, उसी तरह एस जयशंकर जी ने कहा था, देखिए मैं उनका बयान हिंदी में बता दूं, यह स्पष्ट है कि गोलीबारी बंद करना कौन चाहता था। हमने आतंकवादी ढांचे को नष्ट करके जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें प्राप्त कर लिया। विदेश मंत्री ने कहा, चूंकि लक्ष्य प्राप्त हो गए थे इसलिए मुझे लगता है कि हमने उचित रूप से रुख अपनाया, क्योंकि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को यह संदेश भेज दिया था कि हम आतंकी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना और सेना के पास यह विकल्प है कि सेना अलग खड़ी रहे और हस्तक्षेप न करे, और वो नहीं माने, बाकी अपनी बातें पूरी किया। तो ये बात यदि जयशंकर जी ने, हमारे विदेश मंत्री ने, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, तो इसका खंडन भी हमारे विदेश मंत्री को करना चाहिए था, जो आप किया। आपने कह दिया और उसके बाद पीसी और ट्वीट उनसे करा रहे हैं। आपने साहब जैसे डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन रिसीव किया तो आप कह भी सकते थे, एक आपका छोटा सा ट्वीट कोई अफसर कर देता कि वी रिसीव ए कॉल फ्रॉम पाकिस्तान डीजीएमओ, तो हमको तो कम से कम विश्वास रहता। जब पूरे देश में माहौल इस तरह का था और ट्रंप ट्वीट कर दिया कि जो है वो पाकिस्तान और भारत से हमारी बात हो गई, 24 घंटे के मेहनत के बाद अब दोनों सीज फायर करने जा रहे हैं, अचानक पूरा देश भौचक्का, और उसके बाद आप भी तैयार हो गए, हाँ हाँ बिल्कुल ये सही बात है। देखिए, सच तो ये है अमिताभ जी कि कम से कम एक बैठक हम लोगों की नहीं, आप चलो विपक्ष से आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्वदलीय बैठक पहले किए थे, क्या बात हुई, कैसे बात हुई, सबने आपको समर्थन दिया। चाहते तो आप बुला सकते थे, नहीं बुला सकते थे तो तीनों सेनाओं के कमांडर्स जिनकी उपस्थिति में, जिनकी बार बार मीटिंग के बाद आपने जो फैसला लिया होगा, कम से कम एक औपचारिक बैठक की, ये परिस्थितियां बन गई, ये होना चाहिए, करना चाहिए था। खैर उस पर नहीं थे। इतिहास को बार बार क्यों कुरेदते हैं? इतिहास कुरेदिए, पढ़िए, लेकिन इतिहास में हुई कमियों से सीख करके हमको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि इतिहास की कमियों को ढाल की तरह हम प्रयोग करें कि हमने ये गलती किया है, क्योंकि इतिहास में भी गलती हुई इसलिए मैं करूंगा बार बार। अरे इतिहास में गलती हुई और हम जैसे विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं और उस गलती को जानते हैं, तो कम से कम समय की मांग है कि उस गलती को सुधारा जाना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी। अशोक पांडे जी के पास चलूंगा, लेकिन दो बात कहूं, इतिहास की गलती कोई नहीं बता रहा। हम कांग्रेस को ये बता रहे थे कि जैसा भैया बोए हो वैसे नहीं काटोगे। आपने किसी को बुलाया था कि हम जा रहे हैं भुट्टो के साथ समझौता करने, समझौता ड्राफ्ट दिखाया था, गुड्डू को, पप्पू को, रामलाल को, श्यामलाल को, किसी को दिखाया था? नहीं ना। तो उसी वोट से आप चुने गए जिस वोट से मोदी चुने गए। अब कह रहे हो आप फॉरवर्ड ब्लॉक वाले को भी क्यों नहीं बुलाए हैं?
लद्दाख वाले क्यों नहीं बुलाए, मेरा मसला ये है, तो कौन पूछेगा आपकी बात। और धर्मेंद्र भाई, इस बात को हमेशा दिमाग में हमको रखना चाहिए कि आपने अंत में एक बात कही कि कम से कम सेना के ही तीनों अंगों को बुला लेते। सेना के तीनों अंग और भारत का पॉलिटिकल लीडरशिप, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व जिसको हम लोग बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र में, वो लगातार निरंतरता के साथ संपर्क में था। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी सूचना समाजवादी पार्टी कार्यालय को इन लोगों ने नहीं दी ऑफिशियली कि हम सेना की बैठक कर रहे हैं, ये हो सकता है ना दी हो, लेकिन वो लगातार संपर्क में थे। और ऐसे अवसरों पर अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक पार्टी ये उम्मीद करे कि उन बैठकों का सिजरा हमको बताया जाए, तो ये तो संवेदनशीलता का उल्लंघन हो जाएगा मित्र। क्यों बताया जाएगा, बताना भी नहीं चाहिए उसमें। अभी नहीं, जब आप दोबारा में आएंगे तब। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। और शायद एक बहस में हमारे साथ आप थे, तब मैंने इस बात में, जब आप ये इस बार आप उठाई थी बात कि माय डियर फ्रेंड ट्रंप, तो मैंने आपको कई उदाहरण दिए थे कि डिप्लोमेसी और संसदीय लोकतंत्र, इन दोनों में ये सामान्य शिष्टाचार है। ठीक, मेरे मित्र, दुश्मनी है लेकिन बोला यही जाता लोकसभा में, राज्यसभा में, मेरे विद्वान मित्र। क्या कचहरी में वकील एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे लर्नेड मित्र। इसलिए इससे बहुत चिंतित ना हो। और ट्रंप की बात, कौन सी बात माननी है और कौन सी स्वीकार नहीं करनी है, यह अधिकार तो भारत के पास रहेगा ना। ट्रंप कोई धार्मिक किताब तो है नहीं कि उनका पूरा ही मानना पड़ेगा। जो बात हमको समझ में आएगी मान लेंगे, नहीं समझ में आएगी फेंक देंगे। अशोक पांडे जी, विपक्ष अभी भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि जो ट्रंप चाचा ने कहा उसका क्या होगा। फिर ये अंताक्षरी कब तक चलेगी? और ना हो तो फिर एक ऑल पार्टी बुला लो, कम से कम ये अंताक्षरी तो खत्म हो। अशोक पांडे जी, वो लोग कह रहे हैं कि हम हारे। जी देखिए, आप बोलिए भैया। भैया देखिए, अशोक जी को कुछ तकनीकी दिक्कत है। अरविंद जी, यही आपसे सवाल मैं ये लाता हूं जो अरविंद जी से, अशोक जी से पूछ रहा था कि आखिर ये अनंत काल तक चलेगा डिस्कशन? इसका कोई समाधान तो होना चाहिए। नहीं हो रहा तो सरकार ही एक बार ऑल पार्टी बुला के वहीं बता दे। वो कह रहे हम मंच से नहीं, माइक से नहीं सुन पाते, हमें कान बताओ आके, तो कान बता दो, उसमें क्या दिक्कत है? 10-20 लोगों को बुला लो, चाय नाश्ते का इंतजाम करो, उनको हौले से बता दो, कंधे पे हाथ रख के। देखिए अमिताभ जी, सरकार ने दो बार बुलाया भी है और मुझे लगता है आगे भी बुलाएगी। और जब संसद का सत्र आएगा तो सरकार उसमें भी चर्चा करेगी। मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि सेना के तीनों प्रमुखों को बुला के और विपक्ष को बुला के बात करा दी जाए। देखिए, जिसकी सरकार है और जिसको जनादेश मिला है, उस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कोई अधिकार नहीं है कि सेना प्रमुख के साथ बैठेंगे, या एनडीए का संयोजक भी नहीं बैठ सकता है। पद और गोपनीयता की शपथ होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अमिताभ जी, आप पुराने और बेहतरीन अनुभव के पत्रकार हैं कि पूरे कैबिनेट को भी चीजें नहीं बताई जाती, वहां पद भी है और गोपनीयता भी है, केवल और केवल सीसीएस को बताई जाती है। कई सारा मामला ऐसा होता है जो केवल प्रधानमंत्री तक को पता होता है। तो ये मनमाने तरीके से ये सब कहना ठीक नहीं है, सोच समझ के बोलना चाहिए। दूसरा, मैं आदरणीय कांग्रेस के नेता विवेक जी बैठे हैं, कई प्रश्न मैंने पूछे, इन्होंने एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया, उल्टा प्रश्न पूछने लगे। मुझे लगता है आप जब प्रश्न पूछते हैं तो दूसरे के प्रश्नों का भी जवाब देना चाहिए। और धर्मेंद्र जी ने कहा कि इतिहास नहीं कुरेदना चाहिए। देखिए, इतिहास बहुत निर्मम होता है। लाखों साल पहले माता सीता का अपहरण रावण ने किया था, उसको हम भुलाए नहीं है, हर दशहरा में उसका पुतला जलाते हैं। और मुझे 30 सेकंड समय दीजिएगा अमिताभ जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, एक बहुत ही एक फेमस ये पुस्तक है, ये मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सबको पढ़ना चाहिए। इसका नाम है जेएफकेज फॉरगॉटन क्राइसिस और इसको लिखा है ब्रूस रिडेल ने, जो CIA में दशकों तक काम किए हैं और बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं।
ये लिखते हैं कि नेहरू जी जब प्रथम बार अमेरिका गए थे 1960 में, तो उनसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा कि चाइना से आपको बहुत खतरा है, सतर्क रहना चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा कि चाइना के बारे में आपको जानकारी नहीं है, चाइना हमारा पड़ोसी है, बीच में हिमालय है, हमें कोई खतरा नहीं है, हम रक्षा व्यय अपना नहीं बढ़ाएंगे और चाइना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देना चाहिए। कांग्रेस का रोपा गया बीज है जो भारत आज तक भुगत रहा है। और पीओके क्या है? पटेल के मना करने के बावजूद भी आप संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। आज जो लड़ाई हो रही है, भुगत रहे हैं, आप राफेल का हिसाब मांग रहे हैं। नेहरू ने वो गलती नहीं की होती तो आज नहीं होता। और एक लाइन में समाप्त करूंगा, एक कहावत है कि माजा मारे गाजी मियां, मार खाए डफाली। नेहरू ने जो अंतर्राष्ट्रीय मसीहा और शांतिदूत बनने के चक्कर में, वाहवाही लूटने के चक्कर में कांग्रेस के उस नेता के द्वारा जो गलतियां हुई है, उसका परिणाम आज भी भारतवर्ष भुगत रहा है। आज भारत जब सही नीति अपना रहा है तो साथ देने के जगह पे आप ठीक है भैया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH